रातों रात बदल गए एग्जिट पोल, बीजेपी रह गई बिल्कुल हैरान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होने वाली है। उससे पहले एग्जिट पोल और उसके आधार पर पोल्स ऑफ पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं। दोनों राज्यों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जिस सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कुल मिलाकर 12 एजेंसियों ने सर्वे किए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भास्कर रिपोर्ट्स के अलावा 9 एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स किए हैं। इन सबको मिलाकर पोल ऑफ पोल्स का हिसाब लगाया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम जानने वाले हैं कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सा एग्जिट पोल किसे जिता रहा है, कौन सा एग्जिट पोल किसे हरा रहा है। अब दोस्तों देखते हैं कि हरियाणा का क्या हाल होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 19 से लेकर 29 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को 44 से लेकर 54 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 1 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक 22 से लेकर 32 सीटें भाजपा प्लस को मिल सकती हैं, जबकि 50 से 64 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 2 से लेकर 8 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टुडे सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक 20 से लेकर 28 सीटें जहां भाजपा को मिलती नजर आ रही हैं, 50 से लेकर 58 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जबकि 10 से 14 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम मनी कंट्रोल का सर्वे देखें तो मनी कंट्रोल में बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्लस को 55 सीटों पर जीत मिलते दिखाई दे रही हैं। 8 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे देखें तो 18 से लेकर 28 सीटें जहां भाजपा को मिलते नजर आ रही हैं, वहीं 53 से लेकर 65 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 0 से लेकर 8 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर दोस्तों हम रिपब्लिक भारत के सर्वे की बात करते हैं तो रिपब्लिक भारत के सर्वे के मुताबिक 18 से लेकर 24 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, 55 से लेकर 62 सीटें कांग्रेस प्लस को मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से लेकर 11 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। टीआई रिसर्च सर्वे की बात करें तो इनके मुताबिक 29 से लेकर 37 सीटें जहां भाजपा गठबंधन को मिल सकती हैं, 45 से लेकर 53 सीटें कांग्रेस गठबंधन को मिलते नजर आ रही हैं और 0 से लेकर 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। ध्रुव रिसर्च का सर्वे देखें तो इनके मुताबिक 27 से लेकर 32 सीटों पर भाजपा को जीत मिल सकती है, 57 से लेकर 64 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है, जबकि 5 से लेकर 11 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो CNN24 का सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को जहां 21 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 59 सीटें और 10 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा जमा सकती हैं। डेटा अंश रेड माई के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 20 से 25 सीटें मिलते दिखाई दे रही हैं, जबकि 50 से लेकर 55 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन कब्जा कर सकता है, 0 से लेकर 4 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। रिपब्लिक टीवी का भी अगर हम सर्वे देखते हैं तो भी 27 से लेकर 35 सीटों पर भाजपा कब्जा कर सकती है, जबकि 51 से लेकर 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिल सकती है और 3 से लेकर 6 सीटों पर अन्य पार्टियां अपना कब्जा जमा सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य का अगर हम सर्वे देखते हैं तो 18 से लेकर 24 सीटों पर जहां भाजपा को जीत मिल सकती है, 55 से लेकर 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है, 2 से लेकर 5 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा कर सकती हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं पोल ऑफ पोल्स का सर्वे, जो कि सभी सर्वे का एक कॉमन सर्वे होता है। इसके मुताबिक 26 सीटें है ना वह बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि 57 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को जीत मिलने की संभावना है, 7 सीटों पर अन्य पार्टियां कब्जा कर सकती हैं। तो दोस्तों हरियाणा का जो ये एग्जिट पोल सामने आया है, जो सभी सर्वे एजेंसियों ने सर्वे किया है, कुल मिलाकर हमने बात की है 12 सर्वे एजेंसियों के बारे में। सभी के सर्वे के मुताबिक इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों भाजपा इस सर्वे को मानने को तैयार ही नहीं है। भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है कई बार गलत साबित हुए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं। ये सिर्फ एग्जिट पोल है, चुनाव के नतीजे इससे काफी ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर कहा कि प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। प्रदेश के लोगों ने 10 सालों में जिन कार्यों को देखा है उसे देखकर कह सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ हर वर्ग के लिए काम हुआ है। प्रदेश को क्षेत्रवाद और परिवारवाद से मुक्ति दिलाई गई है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश को हमने जो एक गति देने का काम किया है
उसे देखते हुए 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। वहीं दोस्तों एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि एग्जिट पोल की पोल पहले ही खुल चुकी हैं, लोग अभी भी अपना वोट डाल रहे हैं और लाइन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हो चुके हैं और इस बार भी गलत साबित होने वाले हैं। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, एग्जिट पोल तो अब आए हैं, मैंने तो ये बातें सुबह ही बता दी थी। मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जब से कैंपेन शुरू हुआ है कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। वैसे दोस्तों ये जो एग्जिट पोल के नतीजे तमाम न्यूज चैनलों की ओर से जारी किए गए हैं, उन पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.